A very warm welcome, sir. How are you? Thank you very much. Very warm welcome. मैंने वैसे सर आप हम तो किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे, आप लोग भी कर रहे थे ना? नहीं, एक्चुअली मैं रमेश जी से कह रहा था बाहर, बड़े डिसअपॉइंट हो जाएंगे हमको देखकर, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिल्म के हीरो। और ये सुनने में आया है कि फिल्म का रियल हीरो जो होते हैं वो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं। ये सुनने में आया है या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो एनी केस आई वुड लाइक टू कॉल शाहिद एंड एलियाना, the hero and heroine of Pata poster Nikla hero. Shahid and Ilyana, please. A huge round of applause. हम लोग ऊपर जा रहे हैं सब साथ। Warm welcome, Shahid. Warm welcome, Ilyana. I would like to call Ravi ji, the DOP of our film. Ravi ji, please come on the stage. I would like to call Irshad Kamil, जो लिरिक राइटर है हमारे, प्लीज आइए ऊपर। एंड बॉस्को, जिसका जलवा अभी आपने देखा डांस में, बॉस्को प्लीज कम ऑन द स्टेज। Warm welcome, Irshad Sahab. Warm welcome, Bosco Sahab. Very warm welcome, Ravi Sahab. प्रीतम साहब जिन्होंने म्यूजिक दिया है वो नहीं आ पाए, तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। Now may I request the media to throw open their questions. शायद सामने आपके, शायद इस फिल्म के बारे में काफ़ी सारी चर्चा हुई, फर्स्ट लुक काफ़ी पसंद किया ही गया था। सुना इस फिल्म में आप सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन बने हैं, और किस तरीके से आप सलमान को इस फिल्म में याद कर रहे हैं? राजी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? सवाल सर वहाँ से आ रहा है सर, सवाल। हाँ। शायद मैं आपसे भी जवाब चाहूंगा इस पे। जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस फिल्म के अंदर मैं फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे मेरा कैरेक्टर जो है विश्वास राव, वो उस जिंदगी फिल्मों से ही बनी हुई है। वो लाइफ, उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ भी एक फिल्म ही है। तो इसीलिए वो ऐसे पोस्टर फाड़ के, जम मार के, डायलॉग मार के, प्याज के छिलकों टाइप डायलॉग मार के बात करता है, बिकॉज ही इज़ एन एस्पायरिंग एक्टर। उसकी उसकी माँ चाहती है कि वो एक बहुत ही ऑनेस्ट कॉप बने, बट वो चाहता है कि वो हीरो बने। तो दैट्स वाई द कैरेक्टर इज लाइक दैट। एंड येस, ही इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ सलमान खान इन द फिल्म। उसने एक सीन के अंदर हम लोगों ने बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट भी पहनी है, और एक सीन है जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ सब्जी खरीदने गया है, और उसके सर पे भी सब्जी है, हाथों में भी सब्जी है, केला खा रहा है, और दबंग 2 का पोस्टर खड़े होकर ऐसा केला खाते हुए देख रहा है। सो दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट इट इज, बिकॉज वी वांटेड इट टू लुक वेरी रियल एंड वेरी नॉर्मल, कि अगर छोटे शहर का कोई आदमी हीरो बनना चाहेगा तो वो किस तरह का कैरेक्टर होगा, वो किस तरह का फैन होगा फिल्मों का। एंड देन देयर इज ऑल्सो अ लिटिल सीन इन द फिल्म वेयर सलमान सर इज देयर. So that's why we've kept the continuity of, you know, the Being Human T-shirt and Salman sir, and then he was kind enough to do a special appearance in the film as well.
सलमान, शायद काफ़ी कोइंसिडेंट नहीं दिखा कि कैटरीना और रणबीर का पोस्टर फाड़ के आप निकले। काफ़ी अच्छा कोइंसिडेंस दिखा कि आप कैटरीना और रणबीर का पोस्टर फाड़ के बाहर निकले और सलमान के फ़ैन बन गए। काफ़ी अच्छा कोइंसिडेंस नहीं लगता आपको इसमें? ये जो पोस्टर का लॉजिक है, इसके कल्प्रिट्स ये दो लोग यहाँ पर हैं, राज जी एंड रमेश जी। एक्चुअली इशू क्या हुआ था दैट हमने पहले सोचा था दैट बिकॉज इट्स एन एक्शन फिल्म एंड आई एम डूइंग एन एक्शन फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स एन एक्शन कॉमेडी, हम चाहते थे कि हम जैकी चैन का पोस्टर फाड़ के बाहर आए बिकॉज ही हैज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन कॉमेडी फिल्म्स, बट वी हैड वेरी बिग इशूज विद द कॉपीराइट एंड देन व्हेन वी ट्राइड टू फाइंड एनी अदर फिल्म, हर फिल्म में कॉपीराइट का इशू हो रहा था। ऑब्वियसली व्हेन यू गोना tear a poster of somebody and come, you know, they might like it, they might not like it, or they might not want to give that copyright to you. तो इवेंचुअली ये डिसीजन रमेश जी और राज जी ने लिया कि हम अपनी ही फिल्म के पोस्टर में से फाड़ के तुझे ले आते हैं, बिकॉज फिल्म का टाइटल है फटा पोस्टर निकला हीरो। सो आई नीड टू डू दैट। वाइट पेपर के ऊपर तो फाड़ के मैं आ नहीं सकता। वी नीडेड टू हैव अ फिल्म एंड इट नीडेड टू बी अ फिल्म विच इज अ लिटिल रीसेंट बिकॉज दैट इज द हीरोज इंट्रोडक्शन इन द फिल्म, और फिल्म आज के टाइम की फिल्म है। So we needed to find a film which will be correct for today. So they decided that it has to be Ajab Prem because there was no controversy there because the rights are with Ramesh ji, who's the producer of Ajab Prem, and the director of the film is obviously Raj ji. And therefore they felt that that would be the safest and the most correct thing to do. राज जी, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। We have seen you taking Salman in Ajab Prem की गजब कहानी as well. Do you think he's a lucky factor for you? I don't think like that. It was more of a need of the script, the story. उस फिल्म में मैंने देखा था कतरीना इज अ बिग फैन ऑफ सलमान एंड ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है कि सलमान कम्स देयर। इस फिल्म में ऐसा है कि बिगिनिंग से शाहिद के साथ मैंने रखा हुआ है ये कि इज अ बिग फैन ऑफ फिल्म स्टार्स, पर्टिकुलरली सलमान जो इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग स्टार्स ऑफ आवर टाइम्स नाउ। तो एक इत्तेफाक है ये, नॉट बिकॉज अभी लकी मैस्कट है लाइक दैट, बट आई विश इट हैपन्स, द सक्सेस रिपीट्स इन दिस फिल्म ऑल्सो। देन थर्ड टाइम मैं डेफिनेटली सलमान के पास यही बोलकर जाऊंगा, यार तू लकी है मेरे लिए, मेरे पिक्चर में आ जा, एक सीन करके जा। हेलो, मेरा सवाल राजकुमार जी से है। सर, आज की शाम तो आपके लिए बहुत आज की शाम तो आपके लिए बहुत अच्छी है। आज आपकी फिल्म की फर्स्ट लुक लॉन्च हो रहा है, मगर आज की सुबह काफ़ी अच्छी नहीं रही, तो उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें और कुछ कहना चाहें तो। देखिए, वो एक बड़ा अनप्लेजेंट एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है एंड मैटर जो है अभी सब्जेक्टाइज है, तो इसके बारे में मेरा कुछ कहना अभी सही नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है हमारे पुलिस, हमारे लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट पे कि जो सही होगा वो अंजाम तक ले जाएंगे उसे। मगर वाकया क्या हुआ है? लेकिन राज जी, उसमें आपने करवाया क्या अपनी ओर से, ये जानना चाहेंगे आपने? हाँ जी, सॉरी, आपने उसमें उस मामले में करवाया क्या है? या नहीं, मैं बात नहीं कर सकता हूँ उस इंसिडेंट के बारे में बिकॉज अभी मैटर जो है वो कोर्ट में है, तो मेरा बात करना सही नहीं होगा। और आप क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करवाने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है, हमारे कानून व्यवस्था, पुलिस, सब में पूरा भरोसा है मुझे, तो सब ठीक होगा। अच्छा राज जी, अजब प्रेम की गजब कहानी के वक्त टिप्स के साथ जो फिल्म सुपर हिट थी, इस फिल्म में शाहिद और एलिना की जोड़ी और आपकी ये फिल्म किस रूप में, कैसे ऑडियंस को पसंद आई? यूथ के लिए है, कॉमेडी फिल्म है? इस फिल्म के बारे में जरा अपने विस्तार से बताएं। मुझसे पूछा जा रहा है? जी जी, आपसे। तो ये देखिए, दोनों आज के यंग एक्टर हैं, शाहिद एंड इलियाना, दोनों का क्रेज़ बराबर बना हुआ है, यूथ में भी है, एंड मैं समझता हूँ फैमिली ऑडियंस भी दोनों को पसंद करती है, बिकॉज मैं खुद इलियाना से बहुत इम्प्रेस हुआ बर्फ़ी देखकर। तो मैं समझता हूँ कि सारे जो जनरेशन है, सारे लोग, चाहे फैमिली ऑडियंस हो, यंगस्टर्स हो, सब बहुत पसंद करेंगे एंड एंटरटेनिंग है फिल्म, एक्शन, रोमांटिक, कॉमेडी है, होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, जैसे मेरी किसी फिल्म में कभी कोई वल्गैरिटी नहीं होती है, या कोई ऐसे और कॉमेडी हो वगैरह, किसी का मजाक उड़ाते हुए हो, ऐसा भी नहीं है। वेरी हेल्दी फिल्म एंड होलसम फैमिली एंटरटेनर, तो मुझे पूरा यकीन है कि सारे वर्ग को पसंद आएगी पिक्चर। और आपकी पिक्चर के साथ ही एक अजब प्रेम की गजब कहानी रणबीर और कटरीना के बीच शुरू हो गई है, उसका कोई क्रेडिट आप लेना चाहेंगे? सॉरी, मैं किसका क्रेडिट? रणबीर और कटरीना के बीच की प्रेम कहानी का। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो फिल्म बनाता हूँ, फिल्म के लिए जो ज़रूरी है वही चीज़ वो करते हैं, उनके पर्सनल लाइफ जो भी है वो उनका अपना है एंड उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है ना, मेरा कोई योगदान है, जो भी है वो मैं मुबारकबाद दूंगा, अगर अच्छा है, सही है, भगवान खुश रखे उनको।
Shahid, can you throw some light on your bonding with Ranveer? You know, we can't really. Sorry, what? Can you throw some light on your bond with Ranveer? Your bonding. Do I have what? Who's asking this question? Can you just? Yes. Hi. What's up? Can you throw some light on your bonding with Ranveer because you both guys are in news. आए दिन न्यूज़ में रहते हो आप तो आपकी दोस्ती के चर्चे काफी है. Yeah. I mean, you know, he's a really chilled out guy, and whenever we get the time, we bump into each other on sets. The other day, we were shooting a photo shoot for Phata Poster, and he was shooting for Besharam, and you know, he'd gotten himself a new car, so he wanted me to see it and stuff like that. But I think that's something that happens between all of us actors. I think pretty much the younger lot is who I interact with, so I think it's very chilled out. I don't think anybody has any issues. It's like, you know, we're all working with each other, and we all know each other. We bump into each other at parties or at events or at studios or at an award function. And so, you know, everybody gets along with each other. I don't really think it's such a big deal. We're all at some point going to work with each other or look at each other's work and appreciate it. So it's just like how anybody else would be. You know, if you're working with a colleague and you catch up with them once in a while, that's how it is. And he's a nice guy. He's a really nice guy. So yeah. शायद आपके लेफ्ट में आलोक है फ्रॉम OA104.8 FM स्पीकर के पास. हाय. इस फिल्म में आप सलमान के फैन हैं जी. रियल लाइफ में कौन सा ऐसा एक्टर है या एक्ट्रेस है जिसको आप बहुत चाहते हैं? मैं अपने फादर को बहुत चाहता हूँ. ये मैं बोलने जा रहा था कि पंकज जी के अलावा. पंकज जी के अलावा बहुत कम जगह बची है दिल में मेरे. बट अमित जी एंड दिलीप साहब आर टू पीपल आई ह्यूजली एडमायर एंड आई pretty much have seen most of their films. मुझे ऐसा लगता है कि there is so much to learn from both of them. And actress, कोई particular actress? Meryl Streep is somebody who I feel is probably the best actress I have ever seen in my life. She's somebody I really admire. इस गाने में आपको एक डॉगी वाला स्टेप करते हुए देखा गया. जी. कुत्ते वाले स्टेप में कभी ऐसा डांस हिंदी में अच्छा नहीं लगता, इंग्लिश में ही बोलो. नहीं, धर्म जी की फेवरेट लाइन है. अच्छा हुआ ये मेल फीमेल का चक्कर नहीं हुआ. धर्म जी की फेवरेट लाइन है वो. हाँ. तो ये स्टेप कभी पहले किया है पार्टीज में या डांस करते हुए? ये यहाँ पर हमारे साथ बॉस्को बैठे हैं, तो इनका इंस्पिरेशन इस स्टेप के लिए क्या था ये अपने वर्ड्स में आपको बताएंगे. नहीं बाद में नहीं, आप अभी बताएंगे कि आप कैसे इंस्पायर हुए, कौन से डॉगी से आप इंस्पायर हुए, उस डॉगी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी जिसे देखकर आपको ऐसा लगा कि ये स्टेप जो है ये हिंदुस्तान को दिखाना चाहिए. और बॉस को डॉगी ही क्यों बनाया? कुछ और भी बना सकते थे आप. यार ये क्वेश्चन प्रीतम से पूछना चाहिए, डॉगी क्यों बनाया. और एक्चुअली मैं प्रीतम सर इरशाद भाई, या 1 second लेट मी पास इट ऑन टू इरशाद भाई. आप पहले डॉगी का स्टेप आई थिंक आई गॉट इंस्पायर्ड लुकिंग एट प्रीतम, सो माय प्रोबब्ली या. जनरली जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, मैंने देखा है, मैं जहाँ से बेसिकली हूँ चंडीगढ़ में या बॉम्बे में या कहीं भी, जब वो वॉक पे निकलती हैं तो वॉक पे निकलते हुए वो साथ में एक बड़ा ही उतना ही खूबसूरत सा डॉगी भी रखती हैं. तो मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है विजुअल. This question is related to this song only, right here in the center. Shayad, you're a very great dancer, but then in this song particularly, we've not really seen you dancing, I mean, in your whole capacity. So is there any other song in the film where we'll see you full on Shahid Kapoor style? Trust me, my capacities were really challenged when I did that step like that and that doggy step. I never really thought I'll be doing things like that in my life. But then I have Bosco here to bring out the doggy in me, so to say, I guess. Yes, there are other songs in the film. Actually, there's a song which is called Dhating Nach, which you actually hear in the second half of the promo. We've just shot a video for that. So that has a lot of dancing. We're just shooting for a song right now, me and Ileana, which is called Hey Mr. DJ. Is that what we're calling it? Yeah, Hey Mr. DJ, something like that. We still figure out what we want to call it. But that's a club song. So we're shooting for that on the next floor. And we've been thrown into our vans and told to change and come to do this press conference because Ileana is leaving and she's not with us. So it was important for her to be here when we obviously launch anything of the film. So yeah, there is a lot of dancing. And Bosco is making sure that he keeps me busy with the steps. And anything you'd like to add to that, sir? Nothing, sir. They'll watch. Yeah, I think that's the first song that has come out, and you'll not see, this is not a conventional move, so you'll see him doing something really unconventional. But uske baad, I think Dhating Nach mein hum log local banenge, and Mr. DJ mein thoda hum log, so you'll have a lot of flavor. I'm sure you'll not be disappointed with Shahid dancing. Shahid, आप
एक आइटम सॉन्ग कर रहे हैं इस फिल्म में, नरगिस फ़करी है उस गाने में, तो बताएंगे उस गाने के बारे में थोड़ा, व्हाट इज दैट सॉन्ग ऑल अबाउट? जी, आपने एक्चुअली गाने के बारे में जो भी कहना था वो बता ही दिया है। आइटम सॉन्ग है, उसमें नरगिस फ़करी हैं और मैं और वो साथ में नाच रहे हैं। गाने का नाम है धतिंग नाच, एंड उसमें हम धतिंग ही नाच रहे हैं। और धतिंग नाचना जो होता है वो बड़ा, मतलब धतिंग लोकल बड़ा ही लोकल होता है, बिकॉज बॉस्को और मैंने 6 साल पहले काम किया था। वी डिड जब वी मेट टुगेदर एंड ही डिड नगाड़ा विथ मी, and after that we've not worked for so many years and we're finally working together. So I think he was very bored of seeing my style of dancing and he said, yaar jo tu regular karta hai wo main nahi karunga, I want to do something new with you and something different with you, and I was very excited about that. So in all the songs there's a different flavor. So Doggy is, I think, the kind of song that is the flavor of the film का जो flavor है, जो मस्ती का, fun का, कलर का फ्लेवर है, जो फिल्म का मूड है, आई थिंक तू मेरे अगल बगल है is signifies that and brings that out correctly. Then there is obviously an item song where there is full dhatingiri that is happening, dhamal that's happening, and then there is a club song that we're doing. So we're trying to cover all flavors. With Preetham and Irshad sir there's also going to be a couple of romantic songs. So yeah, there's a little bit of everything. Who, sorry? Is Nargis a good dancer, sir? She's fabulous, yeah. शायद वे सामने आपके वजन आपके संग एक इत्तेफाक जुड़ा रहता है कि जब भी आप कोई फिल्म करते हैं तो हीरोइन के संग कुछ ना कुछ मतलब नाम वाम जुड़ना शुरू हो जाता है। इसको आप इत्तेफाक कहते हैं? मतलब कुछ हो जाता है, मतलब ऐसे, मतलब आपसे हो जाता है, लेकिन कल्प्रिट बोल रहा है कि एक इत्तेफाक है, ठीक है, ओके, आई बिलीव यू। बताइए। ये इलियाना कैसे बच गई, मतलब इनके संग कुछ चर्चा नहीं आई? इलियाना, आप कुछ कहिए, अभी तक आपने कुछ कहा नहीं है, तो आपकी शुरुआत ऐसे ही एक पाक साफ शरीफ सवाल से होनी चाहिए। I don't know why everybody always asks me these questions. Even for Barfi, or ask me the same thing. How come there was nothing that happened? I don't know. Maybe I'm a very boring girl. I don't know. Do you want to say anything? There doesn't need to be. As long as there's chemistry on screen, I think it works. लेकिन मैं बच गई, हाँ. Hi, Ileana. Sasha here from Hotyo. Hello. Hi. Ileana, I would want to know from you, like Barfi was a very different film and this is very different altogether. Yes. How was your experience being and working with Shahid for the very first time? Roller coaster is the best way to explain it. There's madness, as you can see in the song and the trailer. It's, again, like you said, completely different. And working with Rajji especially is something else, because his comic timing is so unbelievably precise and brilliant that you have to copy it exactly the way he does it, which is very difficult. And I hope we did, Rajji. But it's been fun. It's been a whole lot of fun. Questions? Any more questions? Well, I think they're done with all the questions. मेरा एक लास्ट सवाल, शाहिद, मेरा लास्ट सवाल। तुम्हारा लास्ट सवाल है, बाकी लोग नहीं तो मारने वाले थे अभी। शाहिद, इन दिनों जैसे कि अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि आपका नाम हर किसी के साथ जुड़ जाता है। काबिल दोस्त? हाँ जी। तो उन्होंने अभी रिसेंटली भी एक खबरें चल रही हैं आपको लेकर और उमा कुरैशी को लेकर। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? उमा कुरैशी। जी, मैं पहली बार सुन लिया था और उसका जवाब एक्चुअली मैं पेपर में दे चुका हूँ। मैं ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार मिला हूँ उनसे, और आपके काबिल दोस्त ने जो कहा था वो, अभी क्या कहूँ मैं, ये आदत हो गई। अगर मैं किसी के साथ कॉफ़ी पीने जाऊँ, अगर मैं एक्चुअली हम लोग कभी कॉफ़ी पीने नहीं गए, हम लोग कभी फिल्म देखने नहीं गए, हम लोग कभी वॉक पे नहीं गए, हम लोग कभी गाड़ी में नहीं गए साथ में, इसलिए मैं और इलियाना लिंक नहीं हुए, बिकॉज इनका स्केड्यूल काफ़ी बिजी है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू एवरीवेयर, इनके पास वक्त नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्म भी आउट ऑफ बॉम्बे ज़्यादातर शूट हुई है। बट या, आई थिंक इट्स वेरी फ़नी। ऑनेस्टली मुझे बहुत फ़नी लगता है कि इन 2013 जब कोई एनी गाय who is an actor, happens to be an actor, is seen with anybody who is female. Thankfully till now it's just female. उनका कुछ चक्कर चल रहा है, तो you know अब तक हाँ लड़कियों तक ही restricted है. I hope you guys don't run out of options and start naming boys. That might be not very nice. शाहिद, इसकी हिंदी बहुत अच्छी है यार, ये गोवा से है। ये फिल्में साउथ में कर चुकी है बहुत सारी, लेकिन इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, ये गोवा से है। ये बात ही नहीं करते, मतलब आप सवाल पूछिए, फिर देखिए वो कैसे जवाब देंगी। पूछिए, सवाल तो पूछिए आप। जी, बताइए।
आपका प्रश्न क्या है? अब तो स्टेप हमको ही करना पड़ेगा, हम नचनिया हैं, बजाइए। प्यार करूंगा, बातों से ही पेट भरूंगा, जिस कौन पे फोन तू करना, मर जाऊंगा प्यार में वरना, हर बाल का मामा, हर हाथ का फूफा, मजनू से कम तो सोचने का नहीं, सच्चा आशिक हूँ मुझे ठोकने का नहीं, तेरे डोगी का मुझ पे भौंकने का नहीं, खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो ठोकने का नहीं, तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल है। थैंक यू, थैंक यू। शायद यस सर, कहाँ हैं आप? काबिल दोस्त, मेरे काबिल दोस्त, बताइए, फरमाइए। सर आजकल हर कोई फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करना चाहती है। आजकल हर कोई फिल्म बिजनेस करना चाहती है, करेक्ट बोल रहे हैं आप। हाँ, आगे बोलिए। तो क्या आप इसके साथ कोई सेंचुरी मारने वाले हो? ये राजी, क्या लगता है आपको, इसका क्या जवाब होना चाहिए? तो डबल सेंचुरी सोच के बैठे हैं और आप सेंचुरी की बात कर रहे हो। नहीं यार, आई थिंक हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है एंड वी ऑल होप दैट इट डज वेल, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। शायद यस सर, कहाँ हैं आप? काबिल दोस्त, मेरे काबिल दोस्त, बताइए, फरमाइए। सर आजकल हर कोई फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करना चाहती है। आजकल हर कोई फिल्म बिजनेस करना चाहती है, करेक्ट बोल रहे हैं आप। हाँ, आगे बोलिए। तो क्या आप इसके साथ कोई सेंचुरी मारने वाले हो? ये राजी, क्या लगता है आपको, इसका क्या जवाब होना चाहिए? तो डबल सेंचुरी सोच के बैठे हैं और आप सेंचुरी की बात कर रहे हो। नहीं यार, आई थिंक हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है एंड वी ऑल होप दैट इट डज वेल, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। Thank you. Hi Shahid. Hello. Hi. In this film, you are playing a struggling actor, if I'm not wrong. In your real life, also, did you recollect some of the incidents while shooting this film? Actually, in this film, the struggling actor part is not really, it's more like a backstory. And I think what you'll see a lot more is the fake cop than the struggling actor. So whenever anybody asks me this question, I always like to clarify that, because इस फिल्म के अंदर उस स्ट्रगलिंग एक्टर के इतने सीन्स नहीं है, शायद एक दो सीन्स होंगे। 75% ऑफ द फिल्म में आप वो फेक कॉप का एंगल ज़्यादा देखेंगे, बिकॉज वो सिचुएशन में फंस जाता है, which is what was new for me in the film. And yeah, I have had my struggling days and I am very proud of my struggling days, and they are probably the fondest memories of my life. So yeah, there are so many memories attached there, but I think in this film it's more about the fake cop Vishwas Rao than about a struggling actor. Fantastic. And last question for the शायद evening. इसका कोई ओम शांति ओम की तरह से कुछ मिलता जुलता है यार, या आप कोई देख सकते हैं इसे, अगर उस संदर्भ में क्या आपको क्या रीइंकार्नेशन नहीं है इस फिल्म के अंदर? अच्छा, नहीं स्ट्रगलिंग एक्टर के पॉइंट नहीं 70s का स्ट्रगलिंग एक्टर या 2010 या 11 का सुपरस्टार, ना ओम ना शांति ना ओम, ऐसी कोई चीज़ इस फिल्म के अंदर नहीं है। बाकी आई थिंक राजी, यू मस्ट से समथिंग, ताकि आई थिंक कॉप का भी कुछ एंगल नहीं था ओम शांति ओम में। क्या लग रहा है सिमिलर आपको? बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी है, किसी फिल्म के साथ मिलती जुलती कहानी नहीं है, फ्रेश सब्जेक्ट है एंड टर्न्स एंड ट्विस्ट भी बहुत फ्रेश है। आप फिल्म देखेंगे, एवरी टर्न एंड ट्विस्ट विल बी न्यू, किसी फिल्म के साथ मिलती जुलती नहीं हो। शायद आपको लगता है, जैसे हम प्रोमो देख रहे हैं अभी, ये फिल्म आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है, आप ये फील कर रहे हैं जब आप इसे प्रमोट कर रहे हैं? मुझे अपनी हर फिल्म के पहले ऐसे ही लगता है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद राजी। आई थिंक इस स्पेस की राजी की जो फिल्में हैं वो स्पेशली अंदाज अपना अपना हैज़ बीन आइकॉनिक। His last release, Ajab Prem Ki Gajab Kahani, was really liked by the audience. Although I think that is more of a romantic comedy, and I think this film has more than just romance. There's a lot of other elements. There's a lot of action. There's a lot of entertainment. There are a lot of characters, and I feel very fortunate that I have started this space as an actor. ये genre कह लीजिए आप, या ये image कह लीजिए, या ये sensibility कह लीजिए,
आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे राज जी के साथ करने का मौका मिला, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली आई हैव जस्ट कॉपीड हिम इन द फिल्म. मैंने और कुछ नहीं किया. यूल सी अ बैड वर्जन ऑफ व्हाट ही यूज्ड टू शो मी बिफोर द शॉट is what I have done in front of the camera, and I feel I'm very lucky कि मेरी शुरुआत उनके साथ हुई, and I hope that people like the film because I'm very excited about it. मेरे लिए बहुत नया है, बहुत अलग है, and so far people seem to be liking the promo, but there's a long way to go because I think आजकल 2 महीने तक फिल्म प्रमोट होती है और हर गाना, हर प्रोमो important होता है. We hope that people will like what they see and will continue liking the other promos as well. Well, बहुत सारे सवाल हैं. एक सवाल मैं इरशाद जी से पूछना चाहूंगा. ये थोड़ा डॉगी वाला सवाल है. हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी जी विवाद में आ गए थे इस डॉगी के कुछ बयान देने के बाद. आप अगर बताओ राइटर उनके उस बयान को देखें जो उन्होंने कहा था कि एक कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाता है तो दुख होता है. आपने यहाँ डॉगी का इस्तेमाल किया है, तो उस बयान पर आपकी क्या राय होगी? ये सवाल आपका बिल्कुल वैसा ही है. ओम शांति ओम और फटा पोस्टर जैसा वो कॉम्बिनेशन वाली बात जो आपने बोली थी ना, तो वो नरेंद्र मोदी साहब के बयान का और मेरे ये गाने की लाइन का कहीं भी कोई ताल्लुक नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है. सवाल बहुत सारे हैं हम सभी के जहन में, लेकिन हमें इंतजार करना होगा 20 तारीख तक का, जब ये फिल्म रिलीज होगी और हमारे सभी सवाल जो हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे. आपने बताया कि आप बच्चन साहब और दिलीप साहब को बहुत मानते हैं, तो कभी उनकी कोई मिमिक्री करने की कोशिश की, कभी उनके स्टाइल में कुछ करने की, अगर आप अभी कुछ दिखा सके बच्चन साहब? मैं एक्टर हूँ यार, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ. दोनों में थोड़ा फर्क होता है, और ये लाइव शो नहीं हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. उन दोनों चीजों में भी फर्क होता है. लेकिन अक्सर जो स्ट्रगलिंग एक्टर जिस हिसाब से आप जो किरदार निभा रहे हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं, वो अगर आपको कुछ आता है तो हम देखने को तैयार हैं. अगर आप पिच करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी एक्टिंग देख लो, मुझे नहीं आता. नहीं सर, मैं तो उस किरदार में भी नहीं हूँ जिस किरदार में आप हैं. जी मुझे नहीं आता अनफॉर्चुनेटली. मैं इतने बड़े सुपरस्टार्स को कॉपी करके खराब करने की कोशिश मैं नहीं करूंगा. वेल थैंक यू वेरी मच शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. और I will do one last question. Yes, sure. Can you just speak into the mic? We're talking about posters. Yes. So when you were a kid, did you have a poster of any star in your room? I had a poster of Michael Jackson. I had a poster of Bruce Lee. And I had a poster of Stallone from, it was from Rocky. Yeah. Thank you. Well, thank you very much, everyone, and thank you very much to the media. May we request all of you to join us for some snacks and tea. मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, मेरे अगल बगल मैं तेरे अगल बगल हूँ, मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ. सर बनाओ